अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नाम। मैथ वाइज बुक 6 यूनिट 4 एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ही इजी है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम सिंप्लीफाई करके हमें 4 सवाल दिए हुए हैं। अब इन सवालों के अंदर आपने देखा होगा ये जो नंबर है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल -16 जो नंबर है, इस -16 नंबर को मैं आपको यहाँ ऊपर करके दिखा दूँगा कि आपको ठीक है। ये जो -16 नंबर है हमारे पास, इस -16 के इर्द गिर्द यानी कि स्टार्टिंग में और एंडिंग में एक वॉल बना दिए। वॉल मतलब एक तरह से एक दीवार बना दी। इस साइन को हम कहते हैं मॉड साइन। अगर हम इस मॉड साइन को जब भी डालें तो इसका मतलब क्या होता है, इस मॉड साइन के अंदर जो भी वैल्यू हो, भले माइनस में हो या प्लस में, हम जब भी उसको मॉड साइन से बाहर निकालेंगे तो वो हमेशा प्लस में होगी। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू तो प्लस में ही रहेगी, लेकिन अगर कोई वैल्यू मॉड के अंदर है तो वो किसके इक्वल होगी, प्लस साइन के साथ प्लस वैल्यू के इक्वल होगी। तो यहाँ पर बस हमें यही करना है, सिंप्लीफाई करके इसको मॉड साइन से बाहर निकाल कर बताना कि ये क्या होगा। तो अगर हम पहली वाली वैल्यू देखें तो पहली वाली वैल्यू के अंदर है -16। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा इस साइन का मतलब होता है हमें नेक्स्ट स्टेप में करना है। आप लोग जो सॉल्व करने बैठे हैं, सवाल आपने उतार लिया है, इस साइन का मतलब है कि आपको उसके नीचे वाली लाइन के अंदर क्या करना है, ये वैल्यू लिखनी है, यानी कि सवाल को वापसी उतारना है। आपको पता है -16 किसके बराबर है। अब हमने वापसी नेक्स्ट स्टेप लिखा है, यानी कि इसका मतलब क्या है, फिर उसके बाद उसकी अगली लाइन के अंदर आपको सिंपल पता है, ये -16 को जब हम मॉड साइन से बाहर निकालेंगे, इस वॉल से बाहर निकालेंगे, तो ये +16 हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। इसी तरह से जब हम इसको अटैम्प्ट करेंगे, ये ऑलरेडी प्लस में है, तो इसको मॉड से बाहर निकालें या ना निकालें, हमारे सवाल के ऊपर फ़र्क नहीं आएगा। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 91 ही इसका भी आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम -86 को करें तो हम -86 को जब हम सॉल्व करेंगे, मॉड साइन से बाहर निकालेंगे, तो हमें मालूम है ये का आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 86। इसी तरह से जब हम -73 को मॉड से बाहर निकालेंगे तो हमें पता है -73 का आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 73। जब हम इसको मॉड की साइन में से या मॉड के ब्रैकेट में से इस तरह से जब हम बाहर निकालेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इसी तरह से आसानी के साथ साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पर भी 4 सवाल हमारे पास मौजूद हैं और यहाँ पर हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इनको सॉल्व करना है। और मॉड साइन के साथ हमें मालूम है हमने क्या करा, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। हमें मालूम है -18 को जब मॉड से निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 18। ठीक है, 8 सही से कर देते हैं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। प्लस का साइन उसी तरह से आ गया। -2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। 18 + 2 20, ये इसका सिंपल आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, 39 को करेंगे सॉल्यूशन की हमने हेडिंग डाली। 39 को मॉड से बाहर निकालेंगे, 39 ऑलरेडी पॉजिटिव साइन के साथ है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये 39 ही रहेगा, +39। माइनस साइन जो मॉड के बाहर है वो उसी तरह से माइनस रहेगा। अब मॉड साइन के अंदर है -35, हम जब भी मॉड साइन से बाहर निकालेंगे तो ये -35 जो है ये क्या हो जाएगा, प्लस का 35। अब 39 में से माइनस कर दिए 35। अब ये वाला माइनस कौन सा है, ये दोनों मॉड साइन के बाहर जो है, यानी कि जो ऑपरेशन है इन दोनों वैल्यूज़ का, वो उसका साइन है। ये 35 माइनस कर दिए तो हमारे पास बच गए 4, और ये जो 4 है ये इसका आंसर आ जाएगा। -76 से जब हम मॉड साइन से बाहर निकालेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली तो ये हो जाएगा प्लस का 76, प्लस का साइन आ गया, प्लस का 37। इन सब को सॉल्व करेंगे, 76 प्लस, अच्छा यहाँ पर कर देते हैं, 76 + 37, 6 और 6 12 और 1 13, 3 यहाँ 1 यहाँ, 7 7 अच्छा ये हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, सॉरी 7 8 9 10, तो ये आ जाएगा आंसर 113। तो इसकी जगह इसका आंसर लिख देंगे हम। आंसर क्या आ रहा है, 113, यानी कि 113 इसका आंसर आ गया। -29 है, मॉड साइन से बाहर निकालेंगे तो खाली 29 आएगा, यानी कि प्लस का 29 -13। 29 में से जो हमने 13 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा तकरीबन 16। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया हुआ है, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं और हमें बताना है कि ये जो कंडीशंस हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इसकी सिंपल कुछ स्टेप्स हैं, यानी कि हमें तो खाली ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, लेकिन किस तरह से हमें मालूम चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स, उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले
ए वाले को अगर हम आपको सॉल्यूशन रफ वर्क के लिए हम आपको समझाने के लिए अगर सॉल्यूशन करें तो वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है -9 मॉड के अंदर ग्रेटर देन -12। हमने कहा -9 जो है अगर हम इसको मॉड से बाहर निकालें तो ये आ जाएगा 9, और फिर ग्रेटर देन का साइन, -12 को मॉड से बाहर निकालें तो आ जाएगा 12। हमसे सिंपली पूछ कर रहे हैं कि 9 जो है वो 12 से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हमें पता है कि 9 12 से छोटा है, तो हम यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। 9 जो है वो 12 से बड़ा नहीं है। सेकंड पार्ट के अंदर हम बी पार्ट देखें इसका, तो बी पार्ट के अंदर हमें क्या कंडीशन दी हुई है, हमें कहा हुआ है हमसे पूछ रहे हैं कि mod 5 प्लस mod -8 इक्वल टू 13। मॉड का 5 मतलब कि सिंपल 5 प्लस मॉड का -8 इक्वल टू +8 इक्वल टू 13। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 5 + 8 जो होता है वो 13 के इक्वल होता है। तो हमने सेकंड स्टेटमेंट के बाहर क्या लिख दिया, ट्रू लिख दिया। और ये ट्रू किस तरह से पता चला, इस तरह से हमने इस चीज़ को चेक करा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर हम सी पार्ट की तरफ आएँ, यानी कि सी कंडीशन देखें, तो सी कंडीशन हमें किस तरह से बताई हुई है, क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है mod 8 - 9 इक्वल टू mod 9 - 8। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, 8 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा -1 mod इक्वल टू 9 में से 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 mod। जब हम इसको मॉड साइन में यानी कि मॉड के सिंबल में से बाहर निकालेंगे तो आपको पता है माइनस वाले वो वैल्यू पॉजिटिव में हो जाती है, तो ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हुई, ट्रू हुई। अब डी की तरफ आ जाते हैं। डी स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं, ये किसका आंसर क्या आएगा। सॉल्यूशन हम आपको सिर्फ रफ वर्क के लिए करना बता रहे हैं कि अगर आपको ख़ुद को रफ वर्क में करके चेक करना हो तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। mod 4 प्लस mod -5 इक्वल टू mod 4 - 5। हमें क्या है, mod 4 हमें पता है 4 के बराबर है, प्लस का साइन आ गया। mod -5 हमें पता है 5 के बराबर है, इक्वल टू 4 - 5 हो गया mod -1। जब हम इसमें से mod साइन को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पर जब हम करेंगे तो आ जाएगा 9 इक्वल टू 1 नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी हो गई फॉल्स। ई पार्ट के ऊपर आ जाएं, तो ई पार्ट में हमें कंडीशन क्या दी हुई है। ई पार्ट के अंदर अगर हम कंडीशन चेक करें तो कंडीशन हमें दी हुई है mod 25 ग्रेटर देन -25। mod 25 यानी कि प्लस का 25 जो है वो बड़ा होता है -25 के मुकाबले में। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। प्लस की वैल्यू हमने आपको जब पिछली एक्सरसाइज सॉल्व करी तो हमने बताया था कि प्लस और माइनस का कंपैरिजन हो तो माइनस वाली हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। इसी के साथ मैथ वाइज बुक 6 यूनिट 4 एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको अटैम्प्ट नहीं करवाएंगे क्योंकि वो हमने अपनी 4B के अंदर आपको करवा दिया था, जिसके अंदर सिंपली हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस दी हुई, नंबर दिए हुए हैं और हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर कौन से होते हैं, जिसमें स्मॉलर वैल्यू से लिखना हम स्टार्ट करते हैं और लार्जर वैल्यू की तरफ हम मूव करते हैं। तो उम्मीद करते हैं पिछली एक्सरसाइज से आपको असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से अटैम्प्ट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4D हम आपको अटैम्प्ट करवाएंगे और देखेंगे कि उसमें किस तरह के सवालात हमारे पास मौजूद हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।